और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना की दूसरी लहर मोहल्लिक वायरस का बड़ा वार। एक रोज में 23 संवाद वाकया हो चुकी हैं। 24 घंटों में मजीद 255 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजीद बता और 34 वेंटिलेटर पर हैं। आवाम की बेहतियाती से खतरात मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी पर बात करते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी से। जाहिर चौधरी, आगाह कीजिएगा, मोहल्लिक वायरस का बड़ा वार है और मजीद केसेस हैं जो कि दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। जाहिर चौधरी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि कोरोना की दूसरी लहर के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? कोरोना की दूसरी लहर जो है उसमें हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत दिखाई दे रही है। खास तौर पे इसके जो जानलेवा हमले हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी लाहौर में 23 रिकॉर्ड अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हुई और इसके साथ साथ 255 कोरोना वायरस के नए केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। और पंजाब भर में सबसे ज़्यादा जो मुतासरा शहर है वो लाहौर है। सूबे भर में 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पे 57 अमवात रिपोर्ट हुई, जिनमें से 23 अमवात जो है वो लाहौर से रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरह 597 जो है वो मजमूई तौर पर कोरोना केसेस जो है वो नए सामने आए हैं, जिनमें से 255 जो है वो लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं। अब तक पंजाब भर में 1,28,138 कोरोना वायरस के कन्फर्म केसेस हैं। इसके साथ साथ 3,422 अमवात हैं और सबसे ज़्यादा ये नंबर जो है वो लाहौर से रिपोर्ट हुआ है। लाहौर में अब तक जो है वो 62,483 जो है वो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 1,361 अमवात जो है वो अब तक उनकी तस्दीक की जा चुकी है। ये सबसे ज़्यादा जो है वो लाहौर में इस वक्त कोरोना वायरस की जो सेकंड लहर है उसका ना सिर्फ उसकी शिद्दत जो है वो दिखाई दे रही है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। जाहिर चौधरी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है मेंबर कोरोना एडवाइजरी ग्रुप डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार। आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। बताइएगा, इंसदाद कोरोना के हवाले से इजलास मुनक्किद हो रही हैं, लॉकडाउन भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि केसेस जो है वो कम नहीं हो रहे, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगी इस पर? रेट ऑफ कोविड-19 जो है पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है और नंबर ऑफ केसेस डेली बेसिस पे हमारे पास, अगर आप पंजाब के प्रोविंस की बात करें तो 400 से 500 के बीच में आ रहे हैं। लास्ट 24 आवर्स में थोड़ा सा नंबर ज्यादा है, 597 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मेजर चंक जो केसेस का है वो लाहौर में है। अब जो हर किस्म की गैदरिंग हो रही हैं इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उसका भी है। फिर सर्दियों में आपको पता है कि लोग जरा क्लोज एनवायरनमेंट में बैठना पसंद करते हैं, तो उस वजह से भी ट्रांसमिशन ऑफ वायरस ज्यादा होती है। तो आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और कुछ लोगों का रवैया भी बहुत कम्प्लेसेंट हो गया है। मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग सही मानों में प्रैक्टिस नहीं की जा रही, जिसकी वजह से नंबर ऑफ केसेस में इंक्रीज देखने में आ रहा है। आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। इसी पर फिर से बात करते हैं जाहिर चौधरी से। जाहिर चौधरी, बताइएगा कि अस्पतालों में क्या सूरत हाल है? रैंडम सैंपलिंग, टेस्टिंग और लेबलिंग के हवाले से क्या महदूद वसाइल को बढ़ाया भी जा रहा है? के दौरान जो है वो जो कोरोना के जो टेस्ट हैं वो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जो रेफरेंस लैब्स हैं उनमें तो जारी हैं और बड़े पैमाने पर जो है उसके इंतजामात मौजूद हैं और उसमें अभी तक किसी किस्म की कोई मुश्किल या दिक्कत पेश नहीं आ रही। ताहम शहर के जो बड़े टीचिंग अस्पताल हैं उनकी जानिब से अपनी लेबॉरेटरीज जो हैं उनमें कोरोना की तशखीस के लिए जो PCR टेस्ट है उसकी सहूलत को इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका। अब तक 9 माह गुजर चुके हैं, लेकिन ये फैसिलिटी आज भी बड़े टीचिंग अस्पतालों में, जिसमें मेयो अस्पताल, गंगाराम, सर्विसेज अस्पताल, PIC, शेख ज़ैद और चिल्ड्रन अस्पताल, इनमें मैसर नहीं है। सिर्फ लाहौर जनरल अस्पताल और जना अस्पताल जो है वो कोरोना का तशखीसी टेस्ट जो है वो PCR किट के ऊपर वो कंडक्ट कर रहे हैं। बाकी अस्पतालों में अभी तक उनके फिर सैंपल्स महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की लैब्स को भिजवाए जाते हैं, जिसमें रिजल्ट्स आने में जो है वो ताख़ीर का भी सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ जो स्क्रीनिंग के लिए टेस्ट करवाने चाहिए उनमें भी जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है पेशेंट्स को, क्योंकि उनका इलाज जो है उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक उनको वो कोरोना नेगेटिव ना हो। मुख्तलिफ प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट जो है वो इस हवाले से जो है वो इल्तवा से दोचार होता है, ताख़ीर से का शिकार होता है। ये सूरत हाल है टेस्टों के हवाले से। जहाँ तक ताल्लुक है अस्पतालों में इस वक्त तक जो अरेंजमेंट्स हैं तो ये वही अरेंजमेंट्स हैं जो इससे पहले जब ये कोरोना वबा का आगाज़ हुआ था तो ये फैसिलिटी इस्टेब्लिश की गई थी।
ताहम इस वक्त तक जो है वो ऑलमोस्ट 40% तक जो है ये फैसिलिटी दोबारा फिल हो चुकी है अस्पतालों में। जो ऑक्सीजन बेड्स हैं, इसके साथ साथ जो वेंटिलेटर्स हैं, अस्पतालों के ICUs हैं, उनके बेड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 40% तक जो है वो लाहौर में वो इस वक्त तक सरकारी अस्पतालों में फिल्ड हैं। लेकिन अभी उसमें काफ़ी गुंजाइश मौजूद है, अभी फर्दर पेशेंट्स जो हैं उसमें अकोमोडेट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता माहिरीन के मुताबिक जो जिस तरह इसमें सर्ज आ रही है, अगर इसका सामना करना पड़ता है तो उस सूरत में फिर मुश्किलात हो सकती हैं। जाहिर चौधरी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बताइएगा कि क्या आवाम को इस हवाले से आगाही देने के लिए आगाही मुहिम की भी ज़रूरत है, और ये भी बताइएगा कि रज़ाकाराना तौर पर वैक्सीनेशन की जा रही हैं, तो इस हवाले से कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, अवेयरनेस तो जी की है किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। और अवेयरनेस से हम जब पब्लिक को ये बताते हैं कि क्या एहतियाती तदाबीर अपने अपनानी है, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव टूल है किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने का। तो बिल्कुल सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और लोगों को ये पैगाम पहुंचाने की जरूरत है कि क्या हिफाजती तदाबीर हैं इस वायरस से बचने की। और अगर आपको कोई अलामात आ रही हैं जो कोविड से रिलेटेड लगती हैं, तो आपको टेस्टिंग की सहूलत कहाँ मुयसर है, आपने हॉस्पिटल किस वक्त जाना है, कौन से लोग होम आइसोलेट कर सकते हैं, इस सबको अवेयरनेस देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो दूसरा सवाल आपने किया, दूसरा सवाल क्या था? वैक्सीनेशन के हवाले से बताएगा। रज़ाकाराना तौर पर वैक्सीनेशन हो रही है, इस पर क्या क्या एहतियाती तदाबीर करने की जरूरत है वैक्सीनेशन के बाद? जो ट्रायल पाकिस्तान में अप्रूव किया हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने, और ड्राफ्ट की अप्रूवल और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल के बाद वो वैक्सीनेशन सेंटर्स डेजिग्नेट किए गए हैं डिफरेंट प्रोविंसेस में। और लाहौर में शौकत खानम और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज दो जगह हैं जहाँ वैक्सीनेशन जो है फेज 3 ट्रायल की कैंसिनो वैक्सीन जो कि कनाडा और चाइना के इश्तराक से बनाई गई है, उसका ट्रायल चल रहा है। ये फेज 3 ट्रायल है जिसमें वॉलंटियर कर सकते हैं आप अपने आप को, और आपको वैक्सीन या प्लेसीबो कोई एक लगेगा, और उसके रिजल्ट जो है वो 3 to 6 मंथ्स के बाद हमें पता चलेंगे कि इसकी एफिकेसी और सेफ्टी के क्या रिजल्ट हैं हमारी पॉपुलेशन में। और उसके बाद ही ये वैक्सीन लाइसेंसिंग में और कमर्शियल प्रोडक्शन के बाद अवेलेबिलिटी में जाएगी। तो फिलहाल एज ए ट्रायल आप वैक्सीन में एनरोल हो सकते हैं और वॉलंटियर करके ये वैक्सीन का ट्रायल का हिस्सा बन सकते हैं। जी बिल्कुल, 6 माह बाद इस वैक्सीनेशन के नतीजे सामने आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार और जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे।